हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा पटेल। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एम कोचिंग पर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर न्यूट्रॉन्स, हाउ दे वर डिस्कवर्ड एंड हु डिस्कवर्ड देम एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड देयर डिस्कवरी। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इन्हें डिस्कवर किसने किया और इनकी डिस्कवरी के पीछे क्या आइडिया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके थे तो सब लोगों को ये लगता था कि जो हमारा एटम है वो ओनली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलकर हमारा एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। इट मीन्स as the protons are positively charged particles and the neutrons are negatively charged particles, they are making atom overall neutral, which was known that atom is electrically neutral in nature. ठीक है, तो क्या हुआ, only protons and electrons were called as subatomic particles. तो क्या बोला गया कि हमारे जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, यही उस टाइम पे माना गया, सोचा गया। ठीक है, क्योंकि तब तक हमें किसी न्यूट्रॉन का कंसेप्ट नहीं पता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि फॉर सजेस्टिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम के क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, इसलिए क्या किया, विलियम प्राउट ने एक अटेम्प्ट किया और इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें इन्होंने प्रपोज किया। विलियम प्राउट गेव अ थ्योरी। हियर ही प्रपोज्ड दैट all elements are made up of requisite number of hydrogen atoms। मतलब कि जो हाइड्रोजन है इसके कुछ रिक्विसाइड नंबर से हमारा एलिमेंट बनता है। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ रिक्विसाइड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अज्यूमिंग द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एज 1.000, द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी होल नंबर्स। क्या बोला, इन्होंने अज्यूम किया कि जो मास है हाइड्रोजन का, ये अगर हम अज्यूम करें 1.000 तो सभी एलिमेंट्स का मास होल नंबर्स होना चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे हाइड्रोजन एटम्स से बन रहे हैं। एक उसका हाइड्रोजन एटम के रिक्विसाइड नंबर्स से बन रहे हैं। ठीक है, तो होना चाहिए था होल नंबर, हमारे सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस होने चाहिए थे होल नंबर। बट व्हेन द ऑब्जर्वेशंस वर मेड, इट वाज फाउंड दैट क्लोरीन एंड कॉपर आर हैविंग 35.5 एंड 63.5 एज एटॉमिक मासेस रिस्पेक्टिवली। जो हमारे क्लोरीन था ये हमें शो कर रहा था 35.5 एटॉमिक मास, और जो कॉपर था उसका एटॉमिक मास शो कर रहा था 63.5। तो क्योंकि जो प्राउड्स थ्योरी थी इसके हिसाब से सारे एलिमेंट्स के मासेस होने चाहिए थे होल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस में मिल रहे हैं, पॉइंट्स में मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे एटॉमिक मासेस, तो इसलिए प्राउड्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। प्राउड्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ओके, लेकिन उस टाइम तक देयर वाज नो नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स नेचर में आइसोटॉप्स के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये उस टाइम के लोगों को ये नॉलेज नहीं था, ये पता नहीं था, तो ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। अकॉर्डिंग टू प्राउड्स थ्योरी क्या हुआ, as oxygen is having atomic mass as 16, it must be containing 16 protons and 16 electrons outside the nucleus। मतलब क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, तो 16 प्रोटॉन्स होना चाहिए और 16 इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूमने चाहिए, मतलब बाहर होना चाहिए न्यूक्लियस के। और सेम चीज हेलियम में भी होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट्स में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जितना उसका एटॉमिक मास है उतने उसमें प्रोटॉन्स हो और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब as the atomic mass of helium is 4, it must be containing 4 protons and 4 electrons which are outside the nucleus, outside the nucleus के। ठीक है, लेकिन when the observations were made, it was found that almost all the elements are containing half of the electrons which was predicted by the Proud's theory। जो प्राउड थ्योरी ने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सजेस्ट किए थे उससे लगभग आधे इलेक्ट्रॉन्स हमें सारे एलिमेंट्स में मिल रहे थे, तो इसलिए इस प्राउड्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में एक नई थ्योरी आई विच वाज कॉल्ड एज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एंड दिस थ्योरी प्रपोज दैट apart from the
extra nuclear electrons, some electrons are present in the nucleus. जो हमारे बाहर जो है न्यूक्लियस के जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, इनके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी होते हैं। ऐसा इस थ्योरी ने बोला, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने ऐसा प्रपोज किया। तो ये जो हाइपोथेसिस था इसे सपोर्ट किया किसने? जो ऑब्जर्वेशन थे कि न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में बीटा पार्टिकल्स वर एमिटेड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। तो क्या हुआ कि क्योंकि ऐसा ये जो कंसेप्ट था, ठीक है, इसे सपोर्ट किया, इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स ने। लेकिन क्या हुआ? इट वॉज रिजेक्टेड बाय फर्मी। ये जो थ्योरी थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसे फर्मी ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power -15 मीटर। इसका जो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो लगभग 10 to the power -15 मीटर के अबाउट होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जो थोड़े बड़े होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है इसे अकोमोडेट करना हमारे न्यूक्लियस में। तो ये जो इसने फर्मी ने रिजेक्ट कर दिया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी को। और साथ ही साथ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी was also unable to explain spin of some nuclei and the energies of beta particle which are emitted in radioactive nuclear reactions। जो भी रेडियोएक्टिव जो रिएक्शंस थी, इसमें जो बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, इसके एनर्जी को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसी एनर्जी क्यों है। और साथ ही साथ ये जो कुछ न्यूक्लियस के स्पिन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया फर्मी ने। फिर इसके बाद में इन 1920 रुदरफोर्ड केम एंड ही प्रपोज दैट न्यूक्लियस इज कंसिस्टिंग ऑफ सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, और उसे इन्होंने बोला न्यूट्रॉन, उसे इन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रपोज किए थे रुदरफोर्ड ने, उसे नाम दिया गया, उन्होंने ही नाम दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज हैविंग द मास ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। लगभग प्रोटॉन का जितना मास होता है उतना ही हमारे न्यूट्रॉन का मास होगा। क्यों? बिकॉज द न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के क्लोज कॉम्बिनेशन से बना है हमारा न्यूट्रॉन। ऐसा रुदरफोर्ड ने हमें प्रपोज किया। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन का जो हाइपोथेसिस था, ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ही बनकर रह गया। बिकॉज एज इट इज न्यूट्रल, एज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, इट कुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसे, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, तो हम इसे इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो न्यूट्रॉन था, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल था, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनकर रह गया। बट इन 1932 लॉर्ड चैडविक केम एंड ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। और फिर हुई 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जो कि की गई लॉर्ड चैडविक के द्वारा। कैसे? तो ये ऐसे कि इन्होंने क्या किया, जो लाइटर एलिमेंट्स थे लाइक बोरॉन और बेरिलियम, ही बम्बार्डेड दिस लाइटर एलिमेंट्स बाय अल्फा पार्टिकल्स। हियर यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन, जहां पे हम लोगों ने क्या किया है, ये लाइटर एलिमेंट लिया है बोरॉन, इट इज बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल and it was seen that, it was observed that when lighter elements like boron or beryllium are bombarded with alpha particles, highly penetrating radiations were emitted। बहुत ज्यादा highly penetrating radiation emit हो गई थी। सब लोगों को पहले लगा कि this must be gamma radiation, ये gamma radiation होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो ये highly penetrating radiations थी, इनका इंटरैक्शंस हाइड्रोकार्बन्स के साथ में और एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके साथ में अलग अलग था। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के साथ में अलग इंटरैक्शन और हमारे एलिमेंट्स के साथ में इंटरैक्शन अलग था। तो क्योंकि इसका इंटरैक्शन अलग अलग था, तो यहां से हुई हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। हियर यू कैन सी व्हेन द लाइटर एलिमेंट वाज बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल, a element which is nitrogen
is formed and a highly penetrating radiation which was neutron is emitted. तो ये न्यूट्रॉन था जो कि एमिट हो रहा था. न्यूट्रॉन कैन बी डिनोटेड एज N which is having, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं जहां पे आप N और आप इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ऊपर में इन द टॉप आप लिखेंगे 1 क्योंकि इसका जो मास है वो होता है एटॉमिक मास 1, या फिर आप इसका जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो 1 होता है और प्रोटॉन इसमें नहीं होता, इसलिए हमने इसे 0 दिखाया है. तो इस तरीके से आप न्यूट्रॉन को दिखाएंगे, इस तरीके से आप न्यूट्रॉन को डिनोट करेंगे. तो ये जो न्यूट्रॉन है इसे आप इस तरीके से डिनोट करेंगे. और जो न्यूट्रॉन होता है दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दे डोंट कैरी एनी चार्ज. न्यूट्रॉन्स आर हैविंग मास विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन. तो इस तरीके से हुई हमारे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी. इसके बाद में तुरंत ही इन 1932 हेसेनबर्ग पुट फोर्थ अ हाइपोथेसिस विच वाज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू दिस, in this hypothesis he proposed that an element X which is having atomic number Z and atomic mass number A, it contains Z number of protons and A minus Z number of neutrons. इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास नंबर है A, तो इसमें होंगे Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता हो तो जो एटॉमिक मास नंबर होता है ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का. ठीक है, तो Z होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और A माइनस Z होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, hence they were called as nucleons. As the protons and neutrons are present in the nucleus, hence they were called as nucleons. तो और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स as they are the subatomic particles of the atom, जो क्योंकि ये एटम के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे वर कॉल्ड एज सबएटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था इन्हें, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स बोला गया. और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसलिए इन्हें बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो in this way the neutrons were discovered. Neutrons were discovered in 1932 by Lord Chadwick. He used a nuclear reaction which was in between the lighter element like boron or beryllium. He bombarded these lighter elements with alpha particles and he get a highly penetrating radiation which was neutrons. ठीक है, तो इस तरीके से हुई हमारे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, जिसमें 1932 में क्या हुआ कि लॉर्ड चैडविक ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म की जिसमें इन्होंने लाइटर एलिमेंट जैसे बोरॉन या फिर बेरिलियम को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से और इन्हें एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन मिली, जिसे पहले तो माना गया कि गामा रेडिएशन हो सकते हैं, लेकिन जब इसका इंटरेक्शन किया गया हाइड्रोकार्बन के साथ में और एलिमेंट्स के साथ में तो ये डिफरेंट हुआ, तो हमें पता चला कि ये होते हैं न्यूट्रॉन्स. तो इन दिस वे वी गेट द न्यूट्रॉन्स. हमें डिस्कवरी हुई किस चीज की? न्यूट्रॉन्स की, जो कि होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. तो न्यूट्रॉन को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप न्यूट्रॉन को डिनोट कर सकते हैं. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे डोंट कैरी एनी चार्ज. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की और क्या आइडियाज थे इसके पीछे. ठीक है, तो आपको अगर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर समझा हो तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके. एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच पाए, आप इन्हें मिस ना करें. और एक और चीज, जो कि हम 12th से अपनी बैच शुरू करने जा रहे हैं, 12th से हम लोग अपना सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. 12th स्टैंडर्ड का हम लोग 1 अप्रैल से सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. तो आप इस चैनल पर बने रहे ताकि वो वीडियोस आपसे छूटे ना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get more videos like this. Thanks a lot.